हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि टीएचडीसी जो है वो अपनी गेट से भी रिक्रूटमेंट निकालता है और अदर डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज भी इनकी आती रहती है। टीएचडीसी जो है शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी का पीएसयू है, तो अभी इन्होंने E2 ग्रेड के लिए रेगुलर बेसिस पर इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पर टीएचडीसी के बारे में बहुत सारे डिटेल दे रखी है, काफी ज्यादा पॉपुलर पीएसयूज की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जो वैकेंसीज अवेलेबल है, इंजीनियर सिविल E2 ग्रेड की 30 वैकेंसीज अवेलेबल है, इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड की 25, इंजीनियर मैकेनिकल E2 ग्रेड की 20 वैकेंसीज, ऐसे इंजीनियर जियोलॉजी जियो टेक्निकल की 7, यहाँ पर इन्वायरमेंट की 8, माइनिंग की 7, बाकी फाइनेंस की 15 और विंड पावर जो है उसकी भी यहाँ पर 2 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी है, तो कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व्ड है, तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में देखें गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीएचडीसी की जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट आती है, आपने देखा होगा वो गेट से जो आती है वो फ्रेशर के लिए होती है। यहाँ पर इन्होंने 1 ईयर के एक्सपीरियंस की डिमांड रखी है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइक कॉलेज से प्लेसमेंट लेकर किसी ना किसी जगह पे वो काम करने लगते हैं। तो अगर आपने इन सब डोमेन में से किसी में भी वर्क कर रखा है और उसके बाद काफी स्टूडेंट का ऐसा होता है कि 1 ईयर वो जॉब करने के बाद गेट वगैरह की तैयारी में आ जाता है, तो और फिर पीएसयू में उनका जाने का मन रहता है, तो उन बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फुल टाइम बीटेक यहाँ पर होगा 60% मार्क्स के साथ सिविल में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 30 ईयर आपका यहाँ पर ईयर रहेगा। इसी तरीके से इंजीनियर इलेक्ट्रिकल E2 ग्रेड में फुल टाइम बीटेक आपका रिलीवेंट डिसिप्लिन में रहेगा, यहाँ पर भी 60% मार्क्स रहेगा। मिनिमम 1% आपका यहाँ पर भी मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपका यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम देखें इंजीनियर मैकेनिकल में भी यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहने वाला है। इंजीनियर जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल में भी यहाँ पर रिलीवेंट ब्रांच में आपका जो है आपके पास डिग्री होना चाहिए, उसके बाद साथ साथ आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वायरमेंट जो है उसमें भी आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। ऐसे ही माइनिंग में माइनिंग के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, एंड सिमिलरली आप जो अदर ब्रांचेज है उसमें अदर ब्रांचेस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इंजीनियर जो विंड पावर प्रोजेक्ट इन E2 ग्रेड है, तो यहाँ पर भी फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन रिलीवेंट डिसिप्लिन होंगे, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस की आपको नीड पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस इनका 2 टाइप से रहने वाला है। मान लो कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो मैच करते हैं लेस देन अगर 50 हो, तो उस केस में आपको ये डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू पे रखेंगे और 100% पर्सनल इंटरव्यू के बिहाफ पर शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। अगर मान लो कि नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो मोर देन 50 है किसी भी पोस्ट के लिए, तो उस केस में फिर ये एग्जामिनेशन का आपका टेस्ट रहने वाला है। तो 150 मिनट्स का टेस्ट रहेगा 2.5 आवर्स के लिए। इसमें टोटल मार्क्स जो है वो आपके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, और 50 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, 15 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के। तो 15 आपके एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस, 15 आपके रीजनिंग, और 120 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो भी आपका डिसिप्लिन है, इस हिसाब से आपका रहने वाला है। फिर आपको एग्जाम जो फाइट कर लेंगे उन स्टूडेंट्स को फाइट करने के बाद 75% वेटेज आपका रिटर्न टेस्ट का और 25% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। यहाँ पे आपको ये शॉर्ट लिस्टेड करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप देखोगे तो दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़ में ये होने वाला है, तो इनमें से कोई भी सेंटर आप अपने नियर बाई जो है उसको आप चूज कर सकते हो। बाकी गाइस जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं मैं उनको यहाँ पे बता दूं कि आपकी जो जॉब है वो E2 ग्रेड से स्टार्ट होगी, जिसमें आपका पे स्केल 50,000 से 1,60,000 3% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ रहेगा। और भी जो अदर गवर्नमेंट के अलाउंसेज और बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेज भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और बाकी अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर दी हुई है, तो आप वो डेफिनेटली डिटेल वगैरह भी फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो है 12 फरवरी से स्टार्ट हो गए और 14 मार्च तक रहेगा, तो इस ड्यूरेशन के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी बच्चे एलिजिबल है। बाकी ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।